नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्स जोधपुर के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको पैरामेडिकल की वैकेंसी देखने को मिली है और ये वैकेंसी दोस्तों आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीधा दिया है कि ऑल इंडियन सिटीजन्स आर जो है एप्लीकेबल हैं। यहाँ पे कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है और जो योग्यता दे रखी है उसके बारे में बात करेंगे और जो पोस्ट है कितनी रहने वाली है कैटेगरी वाइज उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेतन इन्होंने बहुत अच्छा वेतन दिया है। जैसे हम बात करें कि रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए हमारे पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में दोस्तों 54,162 है ना, 54,000 दोस्तों सैलरी जो है यहाँ पे देंगे ये। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर अपन सारी इन चीजों के बारे में बात करेंगे। परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा, या इंटरव्यू बेस्ड भर्ती रहेगी, या क्या सारी चीजें, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें जरूर, क्योंकि पैरामेडिकल से रिगार्डिंग छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहां पे अवेलेबल होगी दोस्तों। और अगर आपको पैरामेडिकल की तैयारी के दौरान कोई भी डाउट दिक्कत हो दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अपन बात करें कि जैसा कि हम बात करें दोस्तों, ये न्यूज आप सभी ने देखी होगी, ठीक है ना। आज ही की न्यूज है दैनिक भास्कर की, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, जहां पे हमें जो विज्ञापन देखने को मिला है जिसके अंदर कहा गया कि एम्स जोधपुर संविदा के आधार पर निम्नलिखित गैर संकाय पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। ठीक है ना, संविदा के ऊपर पोस्ट है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली दोस्तों। और एम्स के अंदर तो नौकरी करना या रेडियोग्राफर की नौकरी करना या कोई भी पोस्ट की नौकरी करना दोस्तों बहुत अच्छी बात होती। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपके मेडिकल फिजिसिस्ट की पोस्ट निकली है, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों की पोस्ट। और हम बात करें साथ में दोस्तों परफ्यूजनिस्ट की पोस्ट भी निकली है। ठीक है, इनके ग्रुप की बात करें तो मेडिकल फिजिसिस्ट जो है ये आपके ग्रुप ए में रहेगा, बाकी नीचे की तीनों पोस्ट जो है दोस्तों ग्रुप बी में रहने वाले हैं। वेतन की बात करें दोस्तों, मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए लेवल 10 एज पर 7 सीपीसी, ठीक है, और बाकी वालों के लिए लेवल 6 रहने वाला है। कुल पदों की संख्या की बात करें, यहाँ पे मेडिकल फिजिसिस्ट की 2 पोस्ट निकली है दोस्तों, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 6 पोस्ट हैं और ग्रेड 2 की दोस्तों 4 पोस्ट है। टोटल हम बात करें यहाँ पे आपको 10 पोस्ट मिली है रेडियोग्राफर की। और परफ्यूजनिस्ट की बात करें दोस्तों तो 2 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिली है दोस्तों। ठीक है, अब इसका आपको विज्ञापन ये जो निकला है दोस्तों, इसका विस्तृत जानकारी जो है आपको कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे www.emsjodhpur.edu.in पर उपलब्ध रहेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो मिलेगी उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें आपके मेडिकल फिजिसिस्ट के बारे में दे रखी है। पे लेवल आपके 10 दे रखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या इसके साथ इन्होंने कहा है एमएससी इन फिजिक्स और ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री इन रेडियोलॉजिकल या मेडिकल फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एमएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी विद रेडियोथेरेपी एज स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या डिप्लोमा इन रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे यहाँ पे दिया है। और साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस कितने साल का मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है। ऑफ वर्किंग थेरेपी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, ग्रुप ए की पोस्ट है। एज की हम बात करें दोस्तों बिटवीन 21 से 35 जो है वो रहने वाली है। और यहाँ पे हम बात करें सीट जो है 2 सीट हैं और दोनों ही आपके यूआर यानी जनरल कैटेगरी के अंदर दोनों ही दे रखी। ठीक है, ये वैकेंसी जो है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भले ही हो लेकिन इंटरव्यू बेसिस में है और सैलरी आप लोगों को बढ़िया दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को ट्राई करना चाहिए दोस्तों। फिर हम बात करें रेडियोग्राफी के लिए, ग्रेड 1 की बात करें दोस्तों पे लेवल 6 रहेगा और बीएससी, ठीक है ना, जिन्होंने 3 साल का कोर्स कर रखा, जैसे बीआरटी जिन्होंने कर रखी है उसकी बात करें या बीएससी कर रखी है, ठीक है, 3 साल का इन रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि डीआरटी वाला भी फॉर्म भर सकता है लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस पूछा है साथ में, और बीआरटी वालों के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें एज की 21 से 35 और यहाँ पे आपके 6 जो है पोस्ट दे रखी हैं आपके ग्रेड 1 के लिए, यूआर की 5 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट है। ग्रेड 2 की बात करें रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए, ठीक है ना, रेडियोथेरेपी और रेडियोग्राफिक दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पे इसका पे लेवल 6 रहने वाला है। सेम एज इट इज वही पूछा आपसे कि बीएससी रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी दोनों में से चलेगा, डिप्लोमा वाला और 2 साल का एक्सपीरियंस, सारी चीजें दोनों में योग्यता जो है वो सेम है। एज का हम बात करें क्राइटेरिया ये भी सेम है, लेकिन पोस्ट जो है आपके 4 दे रखी हैं, 3 जनरल की और 1 ओबीसी की। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे अगर अपन बात करें रेडियो से रिगार्डिंग 10 पोस्ट आपको दे रखी दोस्तों। ठीक है,
परफ्यूजनिस्ट की बात करें दोस्तों, बीएससी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बीएससी वाला जो कैंडिडेट है वो भर सकता है, लेकिन साथ में आपको परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आपसे पूछा है कि वर्किंग एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है तो कोई 18 से 30 साल की उम्र के बीच, और 2 पोस्ट आप लोगों के दे रखी है। अब हम बात करें इसके लिए दोस्तों, जनरल कंडीशंस की बात की है कि ठीक है, इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, यानी कोई भी आपके इसका फॉर्म भर सकता है दोस्तों, ठीक है ना। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों, आपके ऑनलाइन मोड इन्होंने दिया है, आपके ऑनलाइन आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि सर क्या रहने वाला है, और तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का बिल्कुल आप दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है नील, यानी कुछ भी फीस नहीं दे रखी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें यहाँ पे कि सिलेक्शन के टाइम, या हम बात करें आपके इंटरव्यू के टाइम, ठीक है ना, कि डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों ये अपने पास रखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू बेसिस की वैकेंसी है दोस्तों। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है आपके लिए कि यहाँ पे सर हम बात करें कि इनके जो पेमेंट रहने वाली दोस्तों, मेडिकल फिजिसिस्ट की है आपके 85,833, रेडियोग्राफिक ग्रेड 1 के लिए भी 54,162, रेडियोथेरेपी के लिए भी 54,162, और परफ्यूजनिस्ट के लिए भी 54,162 पर मंथ, ठीक है भाई। और यहाँ पे हम बात करें कि देयर विल बी नो एनुअल इंक्रीमेंट परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में यहाँ पे जो है कोई भी तरह का इंक्रीमेंट वगैरह नहीं होता है। बाकी सारी टर्म और कंडीशन जो है यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के ऊपर डिपेंड्स करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो है इसके लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरव्यू होने के बाद ये जो है मोड ऑफ सिलेक्शन में कहा इन्होंने, इंटरव्यू होने के बाद जो है कैंडिडेट्स के जिनका सिलेक्शन होगा उनको बिल्कुल जो है कॉल किया जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो बिल्कुल इसी प्रकार की पैरामेडिकल से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको छोटी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सके। धन्यवाद दोस्तों।